हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 30 और तिथि है 21 जनवरी 2021, दिसंबर नहीं जनवरी। तो आज की हमारी जो वर्कशीट है वो है रेखाएं और कोण के बारे में, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब इससे रिलेटेड थोड़ी और रिवीजन करते हैं। तो यहाँ हमें दी हुई है एक फिगर जिसे देखकर हमें ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो बॉक्स से सही विकल्प का चयन करें। तो अब यहाँ क्या क्या दिया है हम देखें। उत्तर और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच के कोण को, उत्तर यानी ये रहा हमारा उत्तर, पश्चिम ये रहा पश्चिम, इनके बीच का कोण ये, और दक्षिण यानी ये और पूर्व, इनके बीच का कोण, ये जो दो कोण हैं ये किस प्रकार के कोण हैं हमारे, ये है हमारे शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, शीर्षाभिमुख कोण। फिर है दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व के दिशा के बीच, यानी दक्षिण पश्चिम ये कोण हो गया हमारा, दक्षिण पूर्व ये कोण हो गया, और ये बन गई हमारी डी शेप। और जहां डी शेप बन जाती है वो कोण कौन से हो जाते हैं हमारे, संपूरक कोण। तो उत्तर क्या आ गया हमारा, संपूरक कोण। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिख देंगे संपूरक कोण। अब आगे क्या है, आगे दिया है रिक्त स्थान भरें, यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है तो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखें, या चित्र का जोड़ा पूरक है तो अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखें। तो अब संपूरक कब होगा, जब उनका योग, कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा, और पूरक कब होगा, जब वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ें तो 135 जमा 45 हमारे पास कितना आ गया, 180, यानी यह है संपूरक। तो हमें लिखना है अपने पसंदीदा फल का नाम। तो मेरा पसंदीदा फल तो है आम, आपका जो भी फेवरेट फ्रूट हो वो आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हो। अब अगला है 38 डिग्री और 52 डिग्री। तो 38 और 52 इन दोनों को जोड़ के देखें तो आ गया 90। तो पूरक कोण होने पे हमें क्या करना है, पसंदीदा फूल का नाम लिखना है। तो मेरा पसंदीदा फूल है गुलाब, आपका क्या है, आप वो यहाँ लिखिएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर 64 और 26 डिग्री। तो 64 और 26 को जोड़ दें तो भी हमें क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। तो क्या करना है, पसंदीदा फूल का नाम लिखना है ना। तो ये लिख दिया हमने गुलाब। आप चाहो तो चित्र भी बना सकते हो, नाम लिखने की जगह से, आम की जगह हम आम का चित्र बना सकते हैं नाम लिखने की जगह। अब नेक्स्ट क्या है, चित्र में जब दो गलियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं। यदि कोण 280 डिग्री है तो बाकी कोण 1, 3, 4 ये ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारा चित्र, यहाँ पर दो गलियां प्रतिच्छेद कर रही हैं और कोण 2 जो है वो हमें दे रखा है, ये है हमारा 80 डिग्री का। तो कोण 2 80 डिग्री का है, तो कोण 1 क्या है, उसका शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण 1 जो है वो भी कोण 2 के बराबर हो जाएगा, यानी 80 डिग्री। अब कोण 1 हमें मिल गया, तो कोण 1 और कोण 4 ये कैसे कोण है हमारे, संपूरक कोण, यानी कोण 1 जमा कोण 4 जो है इनका योग क्या आ गया हमारा, 180 डिग्री। तो कोण 4 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से कोण 1 का माप हटा दें तो वो है 80। तो 180 में से 80 गया तो मिल गया 100। जब हमें कोण 4 100 डिग्री मिल गया तो इसके विपरीत यहाँ पर ये है कोण 3 जो है उसका शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण 3 बराबर कोण 4, वो भी आ गया 100 डिग्री। हो गया हल। अब अगला प्रश्न क्या है, यहाँ दिया हुआ है हमारा एक चित्र जहाँ पार्किंग की जगह को अलग अलग करने वाली चित्रित रेखाएं आपस में समांतर हैं। ये जो हमें लाइंस दी हुई है ना, ये हैं समांतर रेखाएं, जिससे कि लोग अपनी पार्किंग की लाइन में ही कार को पार्क करें। यदि कोण 1 बराबर 60 डिग्री है तो कोण 2 का माप ज्ञात कीजिए। कोण 1 यानी ये जो कोण है ये 60 डिग्री है, तो कोण 2 क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो रेखा है ये है तिर्यक रेखा जो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। तो कोण 2 क्या हो गया, कोण 2 हो गया कोण 1 के लिए संगत कोण, यानी कोण 2 बराबर कोण 1 कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री। और क्यों, क्योंकि ये है हमारा संगत कोण। हो गया ये।
अब पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवें प्रश्न में फिर हमें एक आकृति दी हुई है। यहाँ लिखा है यह एक सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है, x का मान ज्ञात करें। तो अब ये है हमारी समांतर रेखा, ये एक रेखा है और एक ये रेखा है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। और ये है जो रेलवे क्रॉसिंग है जो सड़क पे से जा रही है, और ये भी रेल की दूसरी पटरी। तो ये रेखाएं समांतर हो गई। अब यहाँ ये जो कोण है ये दिया हुआ है 50 डिग्री का। तो ये कोण 50 का है तो हमारा ये कोण भी 50 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये क्या है हमारा संगत कोण। तो ये भी 50 डिग्री का हो गया। और ये 50 का है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोणों का, ये जो हमारे अंतः कोण है, इनका योग क्या होता है? 180 डिग्री। यानी 50 डिग्री जमा x जो है वो हो गया 180 डिग्री। तो x का मान क्या हो जाएगा? 180 में से 50 को घटा देते हैं, उत्तर क्या आ गया? 130 डिग्री। हो गया ये हल। अब देखें आगे क्या है। आगे हमारे पास हैं कुछ रिक्त स्थान। यह स्टिक पपेट योग आसन प्रदर्शित कर रही है। कोणों की पहचान करें और उत्तर लिखें। तो अब ये स्टिक पपेट, ये है हमारा स्टिक पपेट जो हमें यहाँ आकृति में दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोण DBA तथा कोण EBA। DBA कौन सा है हमारा? ये कोण DBA। EBA यानी ये कोण। तो ये किस प्रकार के कोण हैं? ये हैं हमारे आसन्न कोण। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? आसन्न कोण, क्योंकि एक साथ है ना ये। तो यहाँ आ गया आसन्न कोण। अब है कोण DBC। DBC यानी ऐसे और ऐसे। तो ये वाला कोण, ये कैसा कोण है हमारा? ये है अधिक कोण। तो यहाँ लिख दिया अधिक कोण, क्योंकि 90 डिग्री से ये अधिक है। तो ये हो गया अधिक कोण। BCG यानी ये कोण। तो ये कोण हमारा, तो हमें सीधे सीधे दिखने में पता चल रहा है, ये है समकोण। तो यहाँ उत्तर आ गया समकोण, क्योंकि ये है 90 डिग्री का। ABE तथा EBC का माप योग। अब ABE यानी ये हमारा कोण आ गया, ABE यानी ये, और EBC यानी ये। तो ये पूरा जो हमारा कोण है ये कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ उत्तर आ गया 180 डिग्री। और कोण DBA यानी ये जो हमारा कोण है, ये छोटा सा, ये है 90 डिग्री से कम, इसलिए ये हो गया न्यून कोण। क्योंकि जो 90 डिग्री का वो समकोण, 90 डिग्री से अधिक तो अधिक कोण, और न्यून यानी कम तो न्यून कोण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखिए। तो ये हमें चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले है संपूरक कोण। तो संपूरक कोण कौन सा होता है? जब कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम अगर 52 डिग्री का कोण ले तो इसके लिए संपूरक कौन सा होगा? ये पूरा कोण। तो यानी हमारा कोण CBA के लिए संपूरक कौन हो गया? कोण CBE। अब बारी आई पूरक कोण की। तो वो क्लियर दिख रहा है हमें, 52 डिग्री के लिए पूरक कौन है? ये 38 डिग्री। तो कोणों का नाम क्या हो गया? कोण CBA तथा कोण CBD। अब है कोणों का कोई एक युग्म। तो कोणों का कोई एक युग्म, तो हम आसन्न कोण ले लेते हैं। आसन्न कोण में हमारे ये दो कोण भी आ सकते हैं और कोण CBA और CBD भी आ सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोण CBD तथा कोण DBE, और ये हमारे कौन से कोण हैं? आसन्न कोण। तो हो गया ये हल। तो इस वर्कशीट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।